उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अभी तक सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर पैच फंस गया है। वहीं अब विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर संशय बरकरार है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां सभी 10 सीटों पर कर रही है, उसके हिसाब से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों में खटास पैदा हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों को सभी सीटों पर बूथ कमेटी की समीक्षा के निर्देश दिए हैं और संभावित उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो मिर्जापुर की मझम्बा सीट से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय या उनके परिवार से किसी सदस्य के उतरने की संभावना है। कांग्रेस ने पहले सपा से मझवा फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर सीट की मांग की थी। फिलहाल सपा की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट देना चाहती है, वहीं कांग्रेस की डिमांड 5 सीटों की है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, मुरादाबाद की कुंदर की और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट चाह रही है। लेकिन सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाह रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 10 सीटों में से सपा ने कुल 5 सीटें जीती थी, जिनमें मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, कुंदर की और कानपुर की सीसामऊ सीट थी। इनमें कानपुर के सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार पाए जाने पर अयोग्य ठहरा दिया गया। वहीं बीजेपी को इन 10 सीटों में से सिर्फ 3 में विजय मिली थी। इसके अलावा एक सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी को जीत मिली थी। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए थे, जिसके बाद जीते हुए कैंडिडेट्स ने विधायकी के पद से इस्तीफा दे दिया था। नियमों के अनुसार सीट खाली होने से 6 महीने के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया और नतीजे आ जाने चाहिए। ऐसे में इस हिसाब से देखें तो इस साल के अंत तक यानी कि नवंबर और दिसंबर तक उपचुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। खैर, जो भी हो, ये साफ है कि इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि किसकी रणनीति इस उपचुनाव में काम आने वाली है, साथ ही जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा।